जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियान अब ज़ाओ फेंग से विदा लेकर आगे बढ़ गया था। असल में डॉगी कॉन्टिनेंट में हर 300 साल में पिलटार के अंदर बहुत बड़ी पिल गैदरिंग सेरेमनी होती है, जिसमें दुनिया भर के अल्केमिस्ट आकर एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। इसलिए ज़ियान ने इसमें पार्टिसिपेट करने का सोचा है और 3000 बर्निंग फ्लेम्स को हासिल करने का प्लान बनाया है, ताकि वो पूरी तरह से अपने टीचर को बचाने के लिए तैयार हो सके। अब वहाँ तक जाने के रास्ते में उसने अपने एनिहिलेशन फायर लोटस को कल्टीवेट कर दिया था और 3 तरह की फ्लेम्स को मिक्स करके उसकी पावर बढ़ाने का तरीका भी सीख लिया था। अब उसे ये बात पता चली थी कि तियानहुआंग सिटी के अंदर एक वर्म होल है जो सीधे पिल रीजन को लोकेट करता है। तियानहुआंग सिटी में उसका एक पुराना दोस्त लियू किंग भी रहता है, इसलिए अब ज़ियान लिन यान के साथ तियानहुआंग सिटी की तरफ जा रहा है। ज़ियान बहुत तेजी से वहां पहुंच जाता है और बेचारे लिन यान को अपने फुल पोटेंशियल का यूज करना पड़ रहा है ताकि वो ज़ियान की स्पीड को मैच कर पाए, और वो पूरा थक भी जा रहा है इसमें। तो ये है तियानहुआंग सिटी जहाँ लियू किंग रहता है। वो ज़ियान को कोसने लगता है कि तुम बहुत तेज चल रहे हो और मुझे तुम परेशान करना चाहते हो, कि अगर मैं ऐसा चाहता और तेज चलता तो लियू किंग और मैं अभी तक मिलकर पी रहे होते। लिन यान फिर उसे इस वर्म होल के बारे में बताता है कि अब यहाँ से हमारी जर्नी आसान हो जाएगी उस वर्म होल की वजह से। उस वर्म होल का कंट्रोल लियू किंग की लियू फैमिली के पास है, लेकिन यहाँ का जो असली मालिक है वो बर्निंग फ्लेम वैली है। ज़ियान ने बर्निंग फ्लेम वैली का नाम अपने टीचर से पहले भी सुना है। 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली फायर असल में बर्निंग फ्लेम वैली का ही ट्रेजर है। वो अपने टीचर की बात याद करता है कि अगर वो 3 तरह की स्ट्रेंज फायर फ्यूचर में हासिल कर लेगा और 3 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लेगा तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसकी पावर उन एंसेस्टर्स से भी ज्यादा होगी जिन्होंने इस सीक्रेट मेथड को बहुत समय पहले बनाया था। तुम उस पावर को इमेजिन भी नहीं कर सकते। लिन यान बताता है कि बर्निंग फ्लेम वैली की फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके पास एक तरह की स्ट्रेंज फायर भी है जिसको वो 9 ड्रैगन थंडर फायर कहते हैं। ज़ियान लिन यान पर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में बहुत पता है। लिन यान फिर ज़ियान को उसकी 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली फायर का यहाँ इस्तेमाल करने की मना करता है, क्योंकि अगर बर्निंग फ्लेम वैली को इस बात का पता चल गया तो ज़ियान को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अब वो बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें आसपास चल रहे आदमियों की आवाज सुनाई देती है जो ये कह रहे थे कि अब लियू फैमिली को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि लियू फैमिली वर्म होल के कंट्रोल के लिए शेंग फैमिली से लड़ रही है। ये सुनते ही ज़ियान और लिन यान तेजी से वर्म होल की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्म होल के पास बर्निंग फ्लेम वैली का एक एल्डर खड़ा है जो वहाँ अनाउंसमेंट करता है कि जो भी हमें एक लेवल हाई का एल्केमिस्ट वो ही इस वर्म होल को कंट्रोल कर पाएगा। वहाँ बहुत सारी फैमिलीज खड़ी हैं और शेंग फैमिली एक बहुत ही बड़े अल्केमिस्ट को अपने साथ लाई है और वो कहती है कि ये हमारा अल्केमिस्ट है। इनका नाम मास्टर जेंग ज़्यू है जो टॉप अल्केमिस्ट के काफी क्लोज है। मास्टर जेंग ज़्यू जरूर बर्निंग फ्लेम वैली के मास्टर के लिए पिल बना सकेंगे। लियू किंग भी वहाँ खड़ा है और लियू किंग की बहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर हमसे कंट्रोल अचानक से कैसे छीना जा सकता है, लेकिन लियू किंग उसे शांत कराता है और खुद फिर एल्डर ची हाओ जो कि बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर हैं उनसे कहता है कि ये फैसला आपने बहुत अचानक से लिया है। हम किसी 6th ग्रेड के अल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए हम लियू फैमिली को आप कुछ दिन का समय दे, मैं अपना बेस्ट दूंगा किसी 6th ग्रेड के अल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए। शेंग फैमिली भी उसकी बात को काटते हुए कहता है कि आपको कुछ दिन की भला ये मोहरत क्यों देंगे जब इनके पास हमारा अल्केमिस्ट है। आप डिले ना करिए और हमारे अल्केमिस्ट को ले लीजिए। एल्डर ची हाओ कहती है कि हमारे पास समय ही एक ऐसी चीज है जिसकी शॉर्टेज है, इसलिए मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं और ज्यादा दिन तक वेट कर सकूं। अगर लियू फैमिली आज ही के दिन किसी 6th ग्रेड के अल्केमिस्ट को ले आएगी तो ठीक है, वरना हमें इस वर्म होल का कंट्रोल शेन फैमिली को देना होगा। ये सुनकर लियू किंग और उसकी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा शॉक और दुखी हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ ज़ियान आसमान में चलते हुए आता है और उसके ऑरा से जब वो आता है तो आसपास हलचल होने लगती है। लियू किंग की बहन जब ये देखती है कि ये तो हवा में चल पा रहा है तो वो सब समझ जाते हैं कि ये कोई दोजोंग है। वहाँ ज़ियान मास्क लगा कर आया है जिसे कोई उसे नहीं पहचान पाता और उसके ऑरा से सभी दबने लगते हैं। लियू किंग को ये पर्सन फेमिलियर सा लगता है, लेकिन वो नहीं समझ पाता कि ये कौन है। अब वहाँ फिर लिन यान आता है और लियू किंग और उसकी बहन ल्यूफी से मिलता है और फिर ज़ियान भी वहाँ आकर लियू किंग से मिलता है। लियू किंग अच्छे से ज़ियान को देखता है और समझ जाता है कि ये तो ज़ियान है और वो ये बोलने भी वाला होता है
कि अभी लिन यान उसे रोक लेता है कि हाँ ये वही है, लेकिन अभी आसपास के सेक्ट की वजह से इसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना सही नहीं है। लियू फी भी जियान से मिलती है और पहचान जाती है। लियू किंग बहुत खुश होकर जियान से मिलता है कि तुम तो दो सॉन्ग पर आ गए। जियान भी उसकी तारीफ करता है क्योंकि लियू किंग भी दो हुआंग के 7 स्टार पर आ गया है। तुम तो लिन यान से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। ये सुनकर लिन यान चिढ़ जाता है कि इतना भी मेरी बेइज्जती ना करो और सब हंसने लगते हैं। वहाँ फिर शेंग फैमिली कहती है कि ये तो बस एक छोटा सा दो सॉन्ग है, मुझे लगा कि ये कोई महान व्यक्ति आ रहा है। जियान लियू किंग से कहता है कि अब यहाँ से आगे का तुम मुझ पर छोड़ दो। लियू किंग उससे कहने की भी कोशिश करता है कि तुम क्यों बेकार में हमारी फैमिली के लिए इतना कष्ट उठा रहे हो। तुम यहाँ घूमने आए हो तो सिटी को एंजॉय करो। लेकिन जियान उसे कहता है कि जब तुम मेरे खातिर मेरे संग गामा एम्पायर चले थे तब तुमने तो अपनी परवाह नहीं की थी, तो अब मुझसे भी ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुम्हारी हेल्प ना करूं। अब जियान सीधे शेंग फैमिली के पास जाता है और कहता है कि मैं आपके अल्केमिस्ट के साथ कम्पीट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर एल्डर ची हाओ शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम भी अल्केमिस्ट हो, जिस पर जियान हाँ करता है। इतने छोटे अल्केमिस्ट को देखकर लोग इस पर शक करने लगते हैं कि क्या सच में ये इतने बड़े अल्केमिस्ट एल्डर से कम्पीट कर भी पाएगा या नहीं। मास्टर सेंग जियू से शेन फैमिली जियान को ताना मारते हुए कहती है कि आजकल के बच्चे शायद नहीं जानते कि लेवल 6 का अल्केमिस्ट होना क्या होता है। मास्टर सेंग जियू आगे आता है और कहता है कि बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर इजी ही होऊंगा। अगर तुम अपनी सोल पावर से मुझे पीछे धकेल सके तो तुम जीते मान लिए जाओगे। एल्डर चू हाओ भी उनके कंपटीशन को मंजूरी दे देते हैं क्योंकि उन्हें तो बेस्ट अल्केमिस्ट ही चाहिए। जियान कहता है कि सोल पावर का कंपटीशन तो मुश्किल हो जाएगा और उसकी बात सुनकर मास्टर सेंग जियू हंसने लगता है कि तुम अभी भी हार मान सकते हो। लेकिन फिर जियान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और फिर तभी वो अपनी सोल पावर का यूज करके मास्टर सेंग जियू के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है। इतना ज्यादा लेवल का प्रेशर देखकर एल्डर ची हाओ शॉक है और कहते हैं कि ऐसा प्रेशर तो मैंने डैंटा में कुछ एल्डर्स को देखा था, बस आखिर ये कैसे पॉसिबल है। मास्टर सेंग जियू भी कहते हैं कि मेरे सामने ट्रिक्स मत खेलो और फिर वो अपने ऊपर शील्ड लगाता है और उस ग्रेविटी प्रेशर से बचने की कोशिश करता है। जियान फिर तुरंत अपने प्रेशर को बढ़ा देता है जिससे मास्टर सेंग जियू दूर जाकर गिरता है और उसके नकली बाल भी निकल जाते हैं। ये देखकर लियू फैमिली खुश हो जाती है और शेन फैमिली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर ये बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। अब जियान एल्डर चू हाओ के सामने आता है और कहता है कि अब आप लियू फैमिली को इसका कंट्रोल दे सकते हो। एल्डर ची हाओ जियान की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और तुम तो आसानी से जीत गए। अब अगले 3 साल के लिए ये वर्म होल का कंट्रोल लियू फैमिली का होगा। अब वो फिर जियान से उसका नाम पूछते हैं जिस पर जियान अपना नाम यान जियाओ बताता है। पता नहीं उल्टा नाम करने से कैसे यहाँ आइडेंटिटी छुप जा रही है, लेकिन जो है वो यही है। अगर आपको याद हो तो जियान ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक और जगह बहुत समय के लिए अपना नाम उल्टा करके बताया था। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब एल्डर ची हाओ कहता है कि क्योंकि स्पेस वर्म होल का कंट्रोलर डिसाइड हो गया है तो अब आप हमारी बर्निंग फ्लेम वैली में चलो। जियान सोचता है कि बर्निंग फ्लेम वैली में जाने से शायद उसे हेवनली फायर ट्री मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन का फुल वर्जन मिल जाए, इसलिए वो कहता है कि पहले ही मैंने आपसे प्रॉमिस कर दिया है, इसलिए मैं आपके संग आपकी मदद करने के लिए जरूर चलूंगा। वो फिर लिन यान और लियू किंग के पास जाता है और लिन यान जियान से पूछता है कि क्या तुम सच में बर्निंग फ्लेम वैली में जा रहे हो, क्या हो अगर कोई खतरा आ जाए। जियान कहता है कि अगर मुझे टाइगर के बच्चे को पकड़ना है तो टाइगर की गुफा में तो जाने की हिम्मत भी रखनी चाहिए, इसलिए मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। और फिर वो लियू किंग से कहता है कि मुझे तुम्हें एक चीज के लिए कष्ट देना होगा। वो फिर उसे वो बात कान में बता देता है और खुद एल्डर ची हाओ के साथ बर्निंग फ्लेम वैली में जाने लगता है। जियान उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि बर्निंग फ्लेम वैली एक हाई लेवल अल्केमिस्ट क्यों ढूंढ रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हो। एल्डर बताती है कि हमारे मास्टर एक हाई लेवल के पिल रिफाइन करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद कोई अल्केमिस्ट नहीं है, इसलिए वो कॉन्टिनेंट के 2 महान अल्केमिस्ट को ढूंढ रहे हैं ताकि उनकी पिल रिफाइन हो सके। अगर तुम सक्सेसफुल हो जाते हो तो बर्निंग फ्लेम वैली तुम्हें बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देगी। जियान को समझ आ जाता है कि वहाँ पर जाकर एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा। फिर एल्डर ची हाओ कहता है कि हाँ वहाँ एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा, लेकिन अगर तुम्हारा वहाँ सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो तुम चिंता मत करो
क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली तुम्हारे यहाँ आने तक का जो तुमने कष्ट उठाया है उसके लिए भी भरपूर रिवॉर्ड्स देगी। अब आगे बर्निंग फ्लेम वैली का हेडक्वार्टर है और फिर दोनों लोगों से हेडक्वार्टर में चले जाते हैं। हेडक्वार्टर बहुत आलीशान तरीके से बनाया हुआ है और वहाँ जाते ही वहाँ एक सुंदर लड़की आती है जो थोड़ी बीमार प्रतीत हो रही है और वो यहाँ की यंग मास्टर है। और इतने छोटे अल्केमिस्ट यानी जियान को देखकर वो कहती है कि क्या इसने आपको ट्रिक तो नहीं कर दिया जो आप इसे यहाँ ले आए। उस यंग लेडी की तबीयत कुछ खराब सी लग रही है। एल्डर शील्ड हाउ यंग लेडी के आगे ग्रीट करता है और कहता है कि हालांकि जियान बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये 6 ग्रेड के अल्केमिस्ट है, इनकी स्ट्रेंथ भी दोसोंग पर पहुंच गई है। ये देखकर वहाँ जो बाकी अल्केमिस्ट आए थे वो शॉक हो जाते हैं कि इतनी सी उम्र में ये दोसोंग पर है तो जरूर इसमें कोई खास बात तो है जो एल्डर शीलो इसे यहाँ पर लाए हैं। लेकिन कुछ अल्केमिस्ट वहाँ ऐसे भी हैं जो जियान पर अभी भी शक कर रहे हैं और उनका जवाब देते हुए शीलो कहते हैं कि जब आप लोग इसको खुद देख लोगे तो आपको मेरी चॉइस पर खुद ब खुद यकीन हो जाएगा। अब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी आसपास की जमीन हिलने लगती है, आसमान कांपने लगता है और वहाँ बहुत ज्यादा ऑरा आने लगता है और वहाँ फिर तभी एक स्पेस बॉटल खुलता है और इसके अंदर से इतना ज्यादा ऑरा निकल रहा है कि सभी के आसपास की दुनिया थम सी जाती है। इस स्पेस बॉटल में से बर्निंग फ्लेम वैली का मास्टर आता है। इस एंट्री से हम समझ जाते हैं कि ये मास्टर कितना ज्यादा शक्तिशाली है और वहाँ खड़े सभी सैनिक, सभी एल्डर्स और सभी अल्केमिस्ट खड़े हो जाते हैं और उनके सामने ग्रीट करते हैं। मास्टर सभी को स्टैंड एट ईज में आने को बोलता है कि आप सभी रिलैक्स हो जाइए। वो यान जियाओ को देखता है और पूछता है कि ये नया यंग फ्रेंड हमारा कौन है। जियान अपना नाम याओ जियान बताता है और कहता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। एल्डर शीलाओ कहते हैं कि ये यंग फ्रेंड को मैं ही लाया हूँ और ये तियान हुआंग सिटी से लियू फैमिली की तरफ से आया है। मास्टर कहते हैं कि ये इतनी सी उम्र में दोसोंग पर है और इसने अल्केमिस्ट में भी बहुत कामयाबी हासिल कर ली है। ये कोई आसान बात नहीं है। उसकी बेटी जो वो यंग खूबसूरत लेडी है वो भी कहती है कि आप बिना किसी को परखे उसकी ऐसे ही तारीफ ना करो। पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ आए और फेल हो गए। मास्टर अपनी बेटी को रूड ना होने के लिए कहते हैं और यान जियाओ से अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगते हैं कि यंग फ्रेंड मुझे मेरी बेटी के लिए माफ कर दो जो वो रूड तरीके से तुमसे अभी बोली। जियान कहता है कि मैं बिल्कुल बुरा नहीं माना और मैं तो बस एवरेज पर्सन से थोड़ा ज्यादा मेहनत करने वाला हूँ और बाकी खास बात मेरे में कोई नहीं है। जियान के जवाब देने के स्टाइल से मास्टर हंसते हैं और खुश होकर फिर कहते हैं कि क्योंकि अब यहाँ सब आ गए हैं तो हम शुरू करते हैं। मुझे एक बिल को रिफाइन करना है और जो बिल है उसकी रैंक 7 ग्रेड की है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि 7 पिल को रिफाइन कर पाना किसी 6 ग्रेड के अल्केमिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। मास्टर कहते हैं कि पिल रिफाइनमेंट मेरी स्पेशलिटी नहीं है, इसलिए मुझे 2 अल्केमिस्ट की जरूरत है। वो 2 अल्केमिस्ट इतने काबिल होने चाहिए कि वो मेरे 9 ड्रैगन लाइटनिंग थंडर फायर को झेल सके। जियान सोचता है कि अब फाइनली वो 9 ड्रैगन लाइटनिंग थंडर फायर को देख पाएगा। अब और ज्यादा टाइम न लगाते हुए मास्टर कहते हैं कि टेस्ट शुरू किया जाए। वो अपनी 9 लाइटनिंग थंडर फायर को निकालता है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लू ड्रैगन निकल कर आता है जो असल में उसकी स्ट्रेंज फायर है और वो इस असेंबली हॉल में घूमने लगता है। सभी लोग इसके ऑरा से डरने लगते हैं सिवाय कुछ को छोड़कर। जियान ये बात नोटिस करता है कि 9 ड्रैगन लाइटनिंग थंडर के पास सोल पार को हिला देने की शक्ति है। एक एल्डर कहता है कि 9 ड्रैगन लाइटनिंग थंडर सभी फ्लेम में 12th नंबर पर आती है और अब इसको देख पाना इन सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। ये 9 ड्रैगन लाइटनिंग थंडर का ट्रू फॉर्म है जिसने सभी को इतना ज्यादा डरा दिया है। अब अल्केमिस्ट जो यहाँ आए हैं वो अपनी फ्लेम का यूज कर 9 ड्रैगन लाइटनिंग थंडर को कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं। सभी अल्केमिस्ट अपने अपने फायर को इस ड्रैगन पर छोड़ते हैं लेकिन वो बड़ा सा ड्रैगन इन सभी की फ्लेम्स को नलीफाई कर देता है। अब वहाँ एक बुढ़ा अल्केमिस्ट अपनी पावर का यूज करता है और कहता है कि अब मैं अपनी स्किल्स तुम सभी को दिखाऊंगा। वो अपनी माइंड पावर का यूज करके अपनी फ्लेम्स को कंसंट्रेट करने लगता है। उसकी फ्लेम हेवनली कूल फ्लेम है। मास्टर उसको नोटिस करता है और सोचता है कि स्काई बोन कोल्ड पाइथन जो कि एक बीस्ट फायर है वो सिर्फ वही पाया जाता है जहाँ बोन स्पिरिट कोल्ड फ्लेम हो, यानी इसने ये फ्लेम बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम करके हासिल की होगी। उसकी हेवनली कोल्ड फ्लेम उस ड्रैगन से लड़ने लगती है और वो बुढ़ा अल्केमिस्ट कहता है कि मुझे स्काई बोन कोल्ड पाइथन से जो मुलाकात हुई वो ही मेरे लिए सबसे
अच्छी बात हुई। जियान भी उसके इस फायर को देखकर सोचता है कि इसकी हेवनली कोल्ड फायर उसके टीचर की बोन चिलिंग फायर से कितनी सिमिलर है। वो यंग लेडी अपने पिता यानी मास्टर से कहती है कि ये फैंटम मास्टर इसको संभाल पाए हैं, इसलिए मास्टर अब फैंटम मास्टर को कहते हैं कि आपने टेस्ट पास कर लिया है, अब आप रेस्ट कर सकते हो। अब फैंटम मास्टर अपनी फ्लेम को संभालते हैं और लड़ना रोक देते हैं। इस लड़ाई में वो काफी ज्यादा थक गए हैं और वो कुर्सी पर थक कर बैठ जाते हैं। मास्टर अनाउंस करते हैं कि फैंटम मास्टर ने टेस्ट पास कर लिया है। अब वो यांग जियाओ को इस टेस्ट के लिए पूछते हैं कि तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए। वो यंग लेडी कहती है कि शायद अब वक्त आ गया है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना इस फ्लेम से जलकर राख हो जाओगे। जियान खड़ा होता है और अपनी फ्लेम बाहर निकालता है और उसकी डिफरेंट फायर को देखकर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसकी फायर में बहुत ज्यादा ऑपरेसिंग इफेक्ट दिख रहा है, यानी बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रही है। यांग जियाओ उस यंग लेडी से कहता है कि आप मेरी चिंता मत करो। ये सब देखकर बाकी सभी अल्केमिस्ट शॉक हो जाते हैं और बहुत सारे अल्केमिस्ट जलने लगते हैं और कुछ तो कहते हैं कि क्या हुआ अगर इस पर ये फायर है, ये भला नाइन ड्रैगन लाइटनिंग थंडर से पावरफुल थोड़ी ना हो सकती है। अब जियान खड़ा होता है और अपनी इस फायर को एक्यूमुलेट करने लगता है। यंग लेडी भी सोचती है कि अब मैं इसकी असली पार देखूंगी। जियान अपनी उस फ्लेम से बुद्धा लोटस एंगर फायर को क्रिएट करता है और फिर उस ड्रैगन पर छोड़ देता है। जियान के उस बुद्धा लोटस एंगर फायर से बहुत ज्यादा हाई अमाउंट की एनर्जी निकल रही है और इसकी वजह से मास्टर के नाइन ड्रैगन लाइटनिंग थंडर की एनर्जी फ्लक्चुएट करने लगती है और फिर जियान तभी अपने लोटस को बढ़ा कर देता है और नाइन ड्रैगन लाइटनिंग थंडर उससे डरकर वहाँ से भागने लगती है और मास्टर के पास वापस चली जाती है। ये देखकर सभी का मुंह खुला की खुला रह जाता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। मास्टर भी समझ जाते हैं कि यंग मैन सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो उसकी फ्लेम को एनालाइज करते हैं और समझ जाते हैं कि ये तो 19th रैंक वाली ब्लू लोटस अर्थ हर्ट फायर है, लेकिन 19th रैंक वाली फ्लेम ने मेरी 12th रैंक वाली को कैसे नुकसान पहुंचा दिया। आखिर ये लड़का इतना महान कैसे है, आखिर ये कौन है। सभी यही बात करने लगते हैं। जियान मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि शायद मेन टेस्ट तो पास कर लिया हो। मास्टर भी हंसते हुए कहते हैं कि बिल्कुल तुम पास हो गए हो और मुझे अब पूरा यकीन है कि यंग मास्टर यांग जियाओ और फैंटम मास्टर की वजह से मेरे जीतने के चांसेस अब बढ़ गए हैं। अगर तुम दोनों मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा मुंह मांगा इनाम दूंगा। जियान कहता है कि क्या वो रिवॉर्ड वो होगा जो हम मांगे। क्या आप रिवॉर्ड में बर्निंग फ्लेम वैली की टेक्निक और फाइटिंग स्किल्स भी दे सकते हो। मास्टर कहते हैं कि अगर वो बर्निंग फ्लेम वैली का कोई सीक्रेट नहीं होगा तो वो तुम अपना समझो। यंग मास्टर यांग जियाओ आखिर आप किसकी चाह रखते हैं और क्या पाना चाहते हैं। जियान कहता है कि उसे हेवनली फायर 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए और फिर यही ये एपिसोड उसकी इस डिमांड के साथ खत्म हो जाता है।